स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कैबिनेट मिशन भारत आता है, वो भारत आने के बाद संविधान सभा एक बनाते हैं, संविधान सभा से फिर एक हमारा एक संविधान बन के आता है। तो इसमें कितने पार्ट्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कैबिनेट मिशन भारत आता है। भारत आने के बाद 9 दिसंबर 1946 में उसकी पहली मीटिंग होती है दिल्ली में। पेपर में क्वेश्चन भी आता है दिल्ली में कहाँ होती है, मैंने बताया था आपको, संस्कृत तेजपाल विद्यालय में बताया था। उसमें मेंबर आते हैं 389 और 389 का डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है आपको, 292, 93 और 4। और इसके बाद ये पर कितने परसेंट में से इलेक्ट होते हैं? 10 लाख में से इलेक्ट होते हैं। एक बात आपको ये भी याद रखनी थी। और मैंने बताया था आपको इसमें 3-4 मेंबर के नाम बताए थे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आता है कि जब सारे लोग इकट्ठा हो गए वहां पर, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? टेम्परेरी कौन बने थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है परमानेंट अध्यक्ष। फिर एडवाइजर आता है कि एडवाइजर कौन थे? बी एन रॉय थे। और आइडिया किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है वीडियो में, एम एन रॉय। ठीक है, वो बी एन रॉय है और ये एम एन रॉय है। आइडिया इन्होंने दिया था 1928 में। इसके बाद संविधान सभा पूरी बनके तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद अब इसके हम पढ़ने जा रहे हैं जो आज की क्लास में, वो है पार्ट्स। पार्ट्स में मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। मैंने बताया था आपको पार्ट नंबर 4, 9 और 14 इसी के ही सब पार्ट हैं। इसके 2 पार्ट हैं, 4 और 4A। इसके जो 3 पार्ट हैं, 9, 9A और 9B। इसमें पंचायत है, इसमें एमसीडी है और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। ठीक है, और 14B है, इसके भी 2 पार्ट हैं। ये सर्विसेज के ऊपर आता है, सर्विसेज की डिटेल दे रखी है इसमें। आईएएस, पीसीएस जो यूपीएससी सिलेक्ट होके आते हैं, और जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब होती है उसके सीसीएस के रूल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और 14 का एक सब पार्ट और भी है। तो हम आज की वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं हम इसी को कवर करेंगे। और इसमें से आपको 22 में से कम 15 जो है पार्ट्स वो आप सबको याद होने चाहिए। तो पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। तो इसको आप जरा सब एक बार नोट करना, कॉपी में नोट कर लीजिए। पार्ट वन में यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर रखा है यहाँ पर। 39 नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। इसके आर्टिकल 1 से 4 तक है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है, इसके आर्टिकल्स 5 से 5 to 11 है। फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे? फंडामेंटल राइट जो है वो पहले 7 थे, अब वो 6 हो गए हैं। जो 7 था, राइट टू प्रॉपर्टी था यहाँ पर, राइट टू 7, पहले यहाँ पर 7 थे, अब 6 है इस समय। राइट टू प्रॉपर्टी को 300A में भेज दिया। 4 है डीपीएसपी। डीपीएसपी में आपको जो आर्टिकल्स याद रखने हैं, देखो ये वाले आर्टिकल्स हैं, पेपर में ज्यादातर आता है। डीपीएसपी के बारे में मैंने बताया था, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है कि स्टेट का ये कर्तव्य होता है कि जो डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल्स दे रखे हैं उनको वो फॉलो करे, अगर वो सक्षम है वहां पर। यानी स्टेट के पास इतना पैसा है, इतना वेल्थ है, वो इस तरीके से लोगों को इतनी सेवाएं दे सकता है। जैसे आर्टिकल 38 में एक है, यहाँ पर है स्टेट वेलफेयर। 39 है लीगल फ्री एडवाइस ले सकता है कोई भी एक गरीब आदमी अगर वो कोर्ट में जाता है। 41 है राइट टू वर्क। जिस भी स्टेट में किसी की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास खूब अच्छा पैसा है, वेल्थ है, सही है, और वो दे सकता है हर एक काम जो जनता मांग रही है। तो आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क का है सब पर्सन को अधिकार। जैसे यूपी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो कह सकते हैं कि हमें काम चाहिए गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती, अगर गवर्नमेंट सक्षम है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हाँ। और ये सब ऐसा है कि इन सब आर्टिकल का अगर उल्लंघन होता है ना, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि आप राइट टू वर्क में एक ये रूल है कि फीमेल और मेल की सैलरी इक्वल होगी प्राइवेट जॉब में। ठीक है, और आर्टिकल देखो, पार्ट 1 तो हो गया था, पार्ट 1 आसान सा सभी याद कर लेंगे। एक कंट्री है मान लो, उस कंट्री में फिर एक आएगा एक पर्सन आएगा तो वो सिटीजन कहलाएगा। सिटीजन को फिर मिलेंगे राइट के बाद, राइट मिलने के बाद वो किसी भी स्टेट में रह रहा है तो स्टेट के कुछ रूल्स होंगे वो डीपीएसपी को फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आपको इसके नंबर याद रखने हैं। ये 36 से 51 है, तो इसके 3-4 आर्टिकल हैं, ये पेपर में आ जाते हैं कि स्टेट वेलफेयर कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 38 में है, 39 में है फ्री लीगल एड, 41 में है राइट टू वर्क, और 50 है, ये ज्यादातर पेपर में पीसीएस पेपर में आता है
कि स्टेट को क्या करना है, जुडिशरी को अलग करना है, सेपरेट करना है, किससे, पब्लिक सर्विसेज से। ठीक है, ये 4 आर्टिकल आप सब नोट कर लीजिए। और पार्ट 4 का मैंने बताया, हाँ जी, पार्ट 4 में मैंने बताया था आपको फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी को याद है तो कोई ऐड करना चाहो। सबसे पहले लिखिए पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या करोगे आप, इसमें आर्टिकल 2 और 3 लिख लेना आप। 2 और 3 का मतलब है, 2 में हम एडमिशन होता है किसी भी स्टेट के अंदर, ऐसे ही छोटा छोटा लिख लेना, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। और इसमें लिखना किसी की बाउंड्री चेंज करनी हो स्टेट की, बाउंड्री चेंज इन एरिया, किसी का एरिया कम करना हो किसी भी स्टेट का जो पहले से ही है, तो ये 2 चीजें आप नोट कर लीजिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। अब इसके बाद पार्ट 2 में सिटीजनशिप में आपको कोई भी आर्टिकल याद नहीं करना। फंडामेंटल राइट में नोट कर लीजिए सभी एक बार। माइक ऑफ कर लीजिए, पीछे देखिए, आप सबको मैं बता रहा हूँ इनको याद करने का तरीका। और जो आर्टिकल मेन है जो पेपर में आते हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अब आप सब एक मिनट चुप रहना, जब मैं इसको बता दूं एक बार पूरे 22 पार्ट जो है वो बता दूं, फिर उसके बाद एक एक करके सबके आंसर्स लेंगे। जो डाउट है वो मैं एक एक करके पूछूंगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ आप प्लीज उसको नोट कीजिए कॉपी में। तो पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में आपको 2 आर्टिकल याद होने चाहिए, आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है। इसमें आप पार्ट 1 में ब्रैकेट में यहाँ पर कर लीजिए अगर जगह है आपके पास, 2 और 3। आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यहाँ नोट कर लीजिए 2 एंड 3, यहाँ लिख लीजिए एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। और आर्टिकल 3 में लिखिए चेंज इन एरिया, बाउंड्री एक्सेट्रा, ठीक है। पार्ट 2 आपको याद रखना है, पार्ट 2 में है नागरिकता। सबसे पहले एक स्टेट का सीमाएं यहाँ पर निर्धारित हो गई कि स्टेट की कौन सी होगी, यूनियन टेरिटरी की सीमाएं कौन सी होगी। अब पार्ट 2 में नागरिकों की एंट्री होती है। इसके आर्टिकल आपको याद रखने हैं 5 to 11। फंडामेंटल राइट में जो आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट पहले 7 थे, 7 से ये रिमूव होके अब ये 6 है इस समय प्रेजेंट में। 7 जो रिमूव हुआ है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये अब 300A में चला गया है, अब ये लीगल राइट हो गया। इसको आप इस तरीके से नोट कीजिए। अब इसके बाद हमने यहाँ देखा पार्ट 1, 2, 3 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब आपको इसमें एक याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है राइट टू इक्वलिटी कौन सा, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। समानता का अधिकार किस आर्टिकल को कहते हैं। 14 से लेकर 18 तक के जितने भी आर्टिकल हैं वो समानता के अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको बता रहा हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि जितने भी इंडिया के नागरिक हैं वो सारे कानून के समक्ष इक्वल हैं। 15 आर्टिकल कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे किसी भी व्यक्ति के सेक्स पे, रेस पे, लैंग्वेज पे, किसी मतलब वो मेल है या फीमेल है या किसी भी जाति का है, कोई भी भाषा बोल रहा है। 16 है जॉब का इक्वल राइट है, आप किसी भी स्टेट के निवासी क्यों ना हो, आप हर जगह इक्वल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की जॉब को भर सकते हैं। 17 कहता है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, मतलब इसमें आप छुआछूत को डिनाई करेंगे। 18 है आपका फ्रीडम ऑफ थॉट, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। ये है आपको राइट टू इक्वलिटी जो पेपर में पूछा जाता है। 14 से 18 जो आर्टिकल है वो कौन कौन से हैं मैंने बता दिया। इसमें आपको बस आर्टिकल पार्ट 3 में आर्टिकल जो याद रखने हैं 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 आर्टिकल आप सब याद कर लेना। इस 5 आर्टिकल को ही बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। पार्ट 3 के आर्टिकल भी याद रखने हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। जब मैं इसको बताऊंगा ना आपको डिटेल में, इसके ऊपर एक बनाऊंगा पीपीटी। अब पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 है डीपीएसपी। डीपीएसपी में आपको जो नोट करना है, मैंने जो बताया था आपको यहाँ पर, आर्टिकल 38 स्टेट वेलफेयर, 39 फ्री लीगल एड, 41 राइट टू वर्क और 50 एसओपी सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का और लेजिस्लेटिव का। पार्ट 4 में आपको ये याद रखना है। और 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहले ये 10 थी, बाद में 42 अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था, आप ये भी नोट कर लेंगे इसको। 40 ये पेपर में आता है कौन से सन में हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। और अमेंडमेंट हुआ था जब इसको ऐड किया गया था। जितने भी ये सब पार्ट मिलते हैं इसको हमने ऐड किया गया है, जितने भी 4 में है, 9 में है और 14 में है। अब आपको दूसरी बात, इसमें मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 11 हो गए हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11 है। अब इस 11 में जो जोड़ा गया है वो आपको याद रखना है, वो है 86 अमेंडमेंट। ये RTE का है। क्या फुल फॉर्म है इसकी, राइट टू एजुकेशन में अब
ये है कि 6 टू लेके 14 तक के बच्चे हैं, इनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। और पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो उनको पढ़ाए। और पेपर में ये आता है कि 86 अमेंडमेंट कौन से साल में हुआ था, 2002 में हुआ था। तो 2002 में, और आरटीई का एक्ट ऐड हुआ है इसमें। मैंने आपको पार्ट 5 और पार्ट 6, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या है, एक कंट्री है, एक कंट्री के पहले यहाँ पर बाउंड्री क्लियर हुई पार्ट 1 में, पार्ट 2 में उसको सिटीजनशिप दी गई। अब इस सिटीजनशिप में इसे मिले गए फंडामेंटल राइट देने के बाद फिर हमने बोला ये जहां भी जिस स्टेट में जाएगा वो एक स्टेट डीपीएसपी को फॉलो करेगा। फिर उसमें बाद में हमने यहाँ पर 4A जोड़ा कि हाँ व्यक्ति तो आ गया, अब इससे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। स्टार्टिंग में 10 थी, फिर इसमें एक ऐड करके 11 कर दिया। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद पार्ट 5 है आपका, अब यहाँ पर एक यूनियन होगा। और यूनियन ऐसा है कि इससे कोई भी स्टेट अपने आप को अलग नहीं कर सकता। जैसे भारत के 28 राज्य है, कोई कहना चाहता है कि नहीं हम अलग रहेंगे, ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सेपरेशन ले ही नहीं सकते यूनियन से, ठीक है। अब आपको जो नोट करना है पार्ट 5 और पार्ट 6 में, वो नोट कीजिए। पार्ट 5 जो है, इसके जो आर्टिकल, एक तरीके से 100 आर्टिकल हैं इसके अंदर, जब आप अप्रोक्स मान लेते हैं 100 इसके पास आर्टिकल्स हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, यूनियन आता है, पार्लियामेंट आता है, प्रेसिडेंट आता है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आती है यहाँ पर, और यूनियन जुडिशरी आती है, और सीएजी आता है। ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं, ये आर्टिकल किस में आते हैं, केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, यूनियन में आते हैं, मतलब ये पूरे एक तरीके से केंद्र को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद पार्ट 6 जो है वो स्टेट का है। अब स्टेट की भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ये देखो इसमें क्या स्टेट है, स्टेट की अपनी एक क्या होगी, असेंबली होगी, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, गवर्नर होंगे, हाई कोर्ट होंगे वहां पर, और सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे उसके, ठीक है। तो ये पार्ट 5 और पार्ट 6 में आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पार्ट 5 और पार्ट 6 जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपको आर्टिकल याद रखने हैं 52 से 151। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये यूनियन में आ रहे हैं, और यूनियन में 52 से 151 तक ही आर्टिकल्स आते हैं। अगर आता है कि कैग का कौन सा आर्टिकल है, तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि हाँ ये जो आर्टिकल होगा इसके इसके बीच में ही होगा। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप एलिमिनेट करने की आपकी थोड़ी यहाँ से कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इन सब आर्टिकल्स को अगर आप याद कर लोगे तो। अब स्टेट क्या है, बिल्कुल स्टेट के भी इसी तरीके से ही है। अगर गवर्नर का आता है तो हाँ हमें पता हो जाएगा यहाँ से कि 152 से लेके 237 के बीच में इसका आर्टिकल होगा। हाई कोर्ट का आता है, हाई कोर्ट का भी आर्टिकल इसी के बीच में होगा। सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट आते हैं उसका भी आर्टिकल इसी के बीच में होगा। अब मैंने इसमें आपको एक ट्रिक बताई थी, 5 और 6 को हम ऐड करते हैं तो आता है 11, और 11 में जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, या स्टेट एंड यूनियन, ठीक है। 5 और 6 यहाँ से हो गए। 7 मैंने बताया था आपको डिलीटेड है, और डिलीटेड पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल डिलीटेड है, पेपर में ऐसे ही लिखा आ जाएगा डायरेक्ट, आर्टिकल बताओ 289 है या ऐसा है। मैं ये बोल रहा हूँ जो पीसेस, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 के 2 पार्ट है, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 है। 11 में देखो यहाँ पर अपने आप ही लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 245 से है। आर्टिकल अब याद मत करना आप सब, ठीक है, अब आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर याद करने होंगे तो आप इसके याद करना 9 वाले जो ये येलो में है। तो पार्ट 7 डिलीटेड है, आप पेपर में आ जाता है कौन सा आर्टिकल डिलीटेड है, तो ये 238, ये याद रखना है आपको। इसके बाद है पार्ट 8, पार्ट है यूनियन टेरिटरी के बारे में, ठीक है। एक पर्सन आ गया, सेंटर हो गई, सेंटर के बाद स्टेट आ गया, 7 पार्ट डिलीटेड है। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में पेपर में क्वेश्चन आता है हर बार की कौन से पार्ट में है ये, तो पार्ट 8 है, आपको याद रखना है इसका, ठीक है। पार्ट 9 जो है पंचायत से है, और पार्ट 9 मैंने बताया था आपको 4 में, 9 में और 14 में इसी के ही सब पार्ट है, और बाकी किसी के सब पार्ट नहीं है। अगर सब पार्ट है तो वो अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट हुआ है तो वो ऐड हुआ है। ये 73 अमेंडमेंट था, ये 74 अमेंडमेंट था, और इसका ईयर जो था वो 193 था, इसका 94 था। ये सब जरा आप एक बार नोट कीजिए कॉपी में। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी है। पार्ट जो 9 है, ये जितने भी इसके सब पार्ट जो होते हैं ये बाद में ऐड होते हैं। जो पंचायती राज है वो आया था 73 अमेंडमेंट से, और ये लागू हुआ था। देखो संशोधन जो था, इसमें पेपर में दो चीजें आती है, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि ये लाया गया जो प्रस्ताव था वो 1992 में लेके आए थे इसको, लेकिन ये लागू जब हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, ये जो मैंने डेट लिखी थी ना। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर कि ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल
1993 से, और ये 73 अमेंडमेंट था। ये सभी इसको इस तरीके से नोट कर लें। और इस 92 में इसकी कमेटी बनाई गई थी मैम। कमेटी बना के फिर इसको, जब ये पास हुआ था उस समय जो टाइम से सबसे इम्प्लीमेंट होता है ना, कोई भी कानून बन जाता है, कानून बनने के बाद इम्प्लीमेंट होता है, उसकी जो डेट थी 24 अप्रैल 1993 थी। हाँ जी, एक चीज और नोट कर लीजिए, उस समय ना प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंहा राव। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए सभी, पीवी नरसिंहा राव। और सबसे पहले ये कहां पर इंप्लीमेंट हुआ था? सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लेना आप। बता देता हूँ। पार्ट 7 डिलीटेड था, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में था, पार्ट 9 के बारे में आपको 3-4 बातें मैंने जो बताई थी वो पहला था कि इसका अमेंडमेंट हुआ था, 73 अमेंडमेंट था, और सन 2000 1992 में लाया गया था, इंप्लीमेंट हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। और पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट होती है रिस्पॉन्सिबल उसको कराने के लिए। पंचायती राज लागू करने वाला पहला स्टेट था नागौर, जो राजस्थान में है। और ये पंचायती राज की रिकमेंडेशन दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ये बात आप सबको याद रखनी है। एमसीडी है आपका 74 अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने सुनी होगी, कोऑपरेटिव बैंक देखे होंगे। ये कौन से किस में आते हैं? 9th बी में आते हैं। तो मैम आपने एक सवाल पूछा है ना, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ। एक पेपर में ये भी आता है कि पंचायती राज में कितने इनको सब्जेक्ट पे ये रूल बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो 29 सब्जेक्ट के राइट मिले हुए पंचायत को कि 29 सब्जेक्ट पे कोई भी लॉ बना सकते हैं। इसके बाद मैंने एमसीडी बता दिया आपको कि हर एक जितनी भी स्टेट है, जो मेट्रो सिटी है, वहां पर एमसीडी होगा। और 9 भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां तक हमने कर लिया। अब इसके बाद 10 जो है, 10 है आपका जितने भी जनजातीय होते हैं लोग, आदिवासी लोग होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए पार्ट 10 में इन्होंने शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया के लिए आर्टिकल दिया 244 से 244 ए तक। ये पार्ट आपको याद नहीं करने, बस आपको ये याद रखना है। 10 11 हमने कर लिया था, ठीक है। तो यहां तक याद हो गया होगा आपको, तो एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइज कर ये देख लेते हैं फटाफट। अब पार्ट 13 किससे रिलेटेड है? पेपर में ज्यादा दिया आता नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इसको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कर सकते हो तो कर लेना। पार्ट 12 है, सॉरी पार्ट 12 है फाइनेंस प्रॉपर्टी। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक स्टेट के दूसरे स्टेट से, उन सब के बारे में। कोई भी व्यापार करने आता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, तो उसके बारे में बता रखा है यहाँ पर। पार्ट 13 है यहाँ पर ट्रेड कॉमर्स, और दो राज्यों के बीच में जो व्यापार होगा उसके नियम के बारे में बता रखा है यहाँ पर। पार्ट 14 के दो सब पार्ट है यहाँ पर। एक में आता है सर्विसेज। सर्विसेज जो है, चाहे कोई सेंटर में जॉब कर रहा हो चाहे स्टेट में जॉब कर रहा हो। और इसमें अभी कैट का भी नाम लिया था हमने, कैट भी इसी आर्टिकल के बीच में आता होगा। इसके बाद 14A है ट्रिब्यूनल। जितने भी ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी ट्रिब्यूनल एरिया होते हैं उसके बारे में है। पार्ट 15 याद करना है आपको। 15 है इलेक्शन कमीशन से, इसका आर्टिकल ये याद करना है, ये पेपर में बहुत आता है तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद पार्ट आपको 16 याद नहीं करना, 17 याद करना है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका आर्टिकल याद रखना है आपको 343 से 351 तक। 18 हो गया। इसके बाद दो और पार्ट याद करने हैं आपको। ये देखो, ये है आपके पार्ट 20। इसमें दो आपको याद करने हैं बस, ये वाले। पार्ट 18 याद रखना है और पार्ट 20 याद रखना है। 18 किससे है? इमरजेंसी से है। इसमें आर्टिकल 352, 356 और 360, इन तीन आर्टिकल के बारे में डिटेल दे रखी है। पार्ट 18 और अमेंडमेंट। अमेंडमेंट है जो आर्टिकल किसके थ्रू होता है? 368 के थ्रू होता है। किसी भी संविधान में संशोधन जो होता है वो आर्टिकल 368 के थ्रू होता है। और हमने इसको साउथ अफ्रीका से ले रखा है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है ये बाकी सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन में जो आपके एग्जाम में आते हैं वो ये आते हैं। तो ये हमने अगर पार्ट सारे याद कर लिए हो तो इसके एमसीक्यू जरा कर लेते हैं कुछ, ठीक है। हाँ जी, आंसर बताइए आप सब जरा, इसका क्या आंसर है? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल एंड शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कितने हैं? इसका आंसर बी होगा करेक्ट। ये बताइए क्या आंसर है इसका? संविधान के किस, अच्छा सवाल है ये, पीसीएस लेवल का सवाल है। यहां पर आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलो देखते हैं, ट्राई कीजिए। आपका आंसर गलत है मैम। फॉर्मूला, और कोई बताइए। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। आप सब भूल गए होंगे फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं
ये डीपीएसपी के बाद है, डीपीएसपी 4 में है और ये 4A है। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले 10 थी, फिर 11 हो गई। कौन से अमेंडमेंट में? 86 अमेंडमेंट में, सन 2002 में। इसमें आरटीई जोड़ी गई थी। ठीक है, बताइए जरा आप सब। नहीं वो तो हो गया मैम, अगला क्वेश्चन है वो तो ठीक है। इसका आंसर सी है, इसका आंसर सी, इसलिए इसमें से बोला था कौन सा गलत है, तो इसमें सी गलत है। यहाँ पर जो होना था आंसर 4A होना था, यहाँ पर 6A लिख दिया इन्होंने। हाँ हाँ, इसीलिए इसी। हाँ, अब ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9, 9 करेक्ट आंसर है। 9 करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल बताइए। ये सवाल क्या है पहले सुन लो आप। इसमें बताना है आपको भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य, संघ और इनके बीच में रिलेशन दिखाता है। बहुत आसान है, मैंने अभी आपको बताया था। थोड़ा सा ट्रिकी भी, तो इसका जो आपको आंसर पेपर में बताना होगा, बस पार्ट के अकॉर्डिंग बताना होगा। पार्ट 11 में है, 10 में है, 9 में है। अगला सवाल देखते हैं। चलो ठीक है, आप सबको याद हो रहा है।